सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सबको पलाश जो हिंदी की पुस्तक का नाम है से पहला पाठ आया बसंत पढ़ाएंगे। मुझे आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आप सभी इसे अच्छी तरह भली भांति समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बसंत ऋतु सभी को भाती है। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने ऋतुराज बसंत की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत। बसंत ऋतु के आगमन होते ही पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सुंदरता की बयार आ जाती है। हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखती है। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया बसंत। बसंत ऋतु का जो ही आगमन होता है, खेतों में सरसों के पौधों में फूल निकल आते हैं और उन पीले फूलों की छटा देखते ही बनती है। आमों में मंजरियां निकल आती हैं और वह झूलती हुई इतनी अच्छी लगती है पीले रंग की, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। बेलों में नए फूल निकल आते हैं और देखते ही देखते पल में पतझड़ ऋतु का अंत हो जाता है, शरद ऋतु का खात्मा हो जाता है और बसंत ऋतु अपना दस्तक दे देती है। आगे आप लोग देखेंगे, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया बसंत। जब ये ऋतु आती है, ये बसंत ऋतु आती है, तो जो पवन बहते हैं उसमें एक गुड स्मेलिंग ऐसी आती है कि हर किसी उसके प्रति आकर्षित होता है। वन हो, घर हो, आंगन हो, सब सुंदर लगता है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। सारी दिशाएं उसकी मधुरता में खो जाती हैं और इस तरह बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव होता है। आगे, भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान। इस ऋतु के आते ही भौरे अपना गीत गाने लगते हैं, अपना तान छोड़ते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है। कोयल कू कू की आवाज से पूरे जीवों को, पूरे प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी कू कू की आवाज हर किसी को सुकून देती है और सारे जीव चाहते हैं इस सुख का हो अब नहीं अंत, घर घर में छाए नित बसंत। हर कोई यही चाहता है, किसी तरह का सुख, इसी तरह की स्थिति हर घर में हमेशा बनी रहे। तो ये कविता है और इसके बाद मैं आप सबों को इसका समरी सारांश बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने ऋतुराज बसंत की सुंदरता का वर्णन बड़े ही ओजस्वी भाव में करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। वे बसंत ऋतु की बयार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही पूरी दुनिया और प्रकृति की शोभा सातवें आसमान पर होती है।
इस ऋतु में सरसों के पौधों में फूल खिलाते हैं, आमों में मंजरियां निकलकर झूलने लगती हैं, बेलों में नए फूल आ जाते हैं और इस तरह देखते ही देखते पतझड़ का, शरद ऋतु का अंत हो जाता है और ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन हो जाता है। बसंत ऋतु अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है। इस पावन ऋतु में बहुत ही मधुर, हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाली हवाएं चलती हैं। हर तरफ, चाहे वन हो या आंगन, खेत हो या खलिहान, हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। घर, आंगन और मैदान बसंत की अंगड़ाई से सुंदर दिखने लगता है। सारी दिशाएं और प्रकृति मधुरता का एक मीठा लिबास ओढ़ लेती है। ऐसी पुनीत बेला अगर किसी ऋतु में आती है तो वह सिर्फ और सिर्फ बसंत ऋतु है। इस ऋतु की सुंदरता का आगे वर्णन करते हुए कवि सोहनलाल त्रिवेदी जी कहते हैं, इस मदमस्त ऋतु में भौरे अपना नया तान छेड़ते हैं, साथ ही कोयल की मीठी कूक की आवाज समस्त प्राणियों को सुखमय एवं आनंदमय बना देती है। हर जीव चाहता है, हर प्राणी चाहते हैं कि ऐसी खुशहाली, ऐसा सुखमय वातावरण अविरल बना रहे और ऐसी ऋतु भी अविरल चलती रहे, ताकि हर प्राणी अपने को सुखमय बना सकें और यह सुख, यह खुशी, यह अच्छाई घर घर, आंगन आंगन, जन जन तक बनी रहे। यही कवि की कल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।